नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,277 अभ्यर्थियों की सूची जारी हो चुकी है। और इसमें हुआ क्या है कि निदान कम हुआ है ये सूची जारी होने से, और अभ्यर्थियों की परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है। अधिक मेरिट वाले जो है बाहर हुए हैं और कम वाले चयनित हो गए हैं। फिलहाल ये जो सूची जारी हुई है 31,277 अभ्यर्थियों की, इनकी जो है 14 और 15 को काउंसलिंग होगी और उसके बाद 16 तारीख को इनको नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हुआ क्या है, जिस जनपद में, जिस डिस्ट्रिक्ट में पदों की जो संख्या थी वो अधिक थी, वहाँ पर क्या हुआ, कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों का चयन हो गया। और जहाँ जिन जनपदों में कम पद थे वहाँ क्या हुआ है, अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। जैसे कि लखनऊ में लगभग 150 पद थे, तो लखनऊ में सारे पद जो हैं इसमें भर दिए गए हैं। बनारस में 230 पद थे, वो इसमें भर दिए गए हैं। और गाज़ियाबाद में 2 पद थे, वो 31,277 की सूची से पदों को भर दिया गया है। तो दोस्तों हुआ क्या था, बेसिकली 1 जून को लगभग 67,867 पदों के लिए जिला आवंटन सूची जारी हुई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जो 21 मई का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार जो 31,661 पद हैं वो भर दिए जाएंगे। बाकी जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके बाद जो है बाकी बचे पद भरे जाएंगे। तो अभी भी 31,661 पदों में से 31,277 पदों पर जो है लिस्ट जारी हो गई है और 36,500 अभ्यर्थी जो हैं इनको प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया है। तो चलिए खैर मान लेते हैं कि लगभग मुख्यमंत्री ने 1 हफ्ते की घोषणा की थी और लगभग 22 दिन बाद जो है ये सूची आउट हुई है। तो इसमें अभ्यर्थियों की लगातार जो है शंकाएं बढ़ती जा रही हैं। कई अभ्यर्थी अच्छा गुणांक होने के बावजूद भी चयन नहीं पा सके हैं। फिलहाल जैसे ही सूची ये जारी हुई है वैसे ही प्रदर्शन होने लगे हैं। अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा निराश हैं और निश्चित रूप से अगर आगे की बात करें तो 14 और 15 को काउंसलिंग हो जाएगी, 16 को नियुक्ति पत्र निर्गत हो जाएगा। लेकिन जो 31,277 अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए हैं वो निश्चित रूप से 69,000 भर्ती में इनका एक अलग गुट बन जाएगा। और अगर 31,277 की जो लिस्ट है ये हाईकोर्ट में पुनः चैलेंज होती है तो निश्चित रूप से अगर हाई कोर्ट इस पे स्टे देता है, इस लिस्ट पे स्टे देता है, उसके बाद कंटिन्यू करने के लिए कहता है, तो दोस्तों निश्चित रूप से ये भर्ती आगे चलकर फंस सकती है। लेकिन यहाँ पर चूँकि इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, जैसे 14 और 15 को काउंसलिंग कराने के बाद 16 तारीख को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिए जाएंगे, तो निश्चित रूप से जिनको नियुक्ति पत्र मिलेगा वो अभ्यर्थी निश्चित रूप से कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ेंगे और 31,277 अभ्यर्थियों का जो गुट है वो अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा, पहली बात। दूसरी बात, लगभग 35,590 अभ्यर्थी अभी प्रतीक्षारत हैं, वो भी जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, 67,000 में नाम है, वो भी निश्चित रूप से 35,000 अभ्यर्थियों का एक अलग गुट बन जाएगा। तो और एक शिक्षा मित्रों का गुट, मैं जितने भी वीडियो में बनाता हूँ उसमें लगातार आप लोगों को बताता हूँ कि लगभग इस 69,000 पदों के लिए 3 गुटों में लड़ाई होगी। और निश्चित रूप से जो 31,277 पदों पर जिनकी नियुक्ति होगी और नियुक्ति मिलने के बाद, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ये लोग ज़्यादा सेफ हो जाएंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर से मानना है। और निश्चित रूप से 31,277 की जो लिस्ट है निश्चित रूप से अगर इसमें गड़बड़ियां हैं, जो जिस प्रकार से गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं कि कम वाले जो है चयनित हो गए हैं, अधिक वाले बाहर हो गए हैं, ऐसी गड़बड़ियां अगर आ रही हैं तो निश्चित रूप से 31,277 की जो लिस्ट है वो निश्चित रूप से हाईकोर्ट में चैलेंज होगी और हो सकता है कि इस पर सुनवाई हो सकता है स्टे भी लगे, कई सारी चीज़ें जो हो सकती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का थोड़ा सा वेट कर लिया जाता 1-2 महीने तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन डिलीवर होता और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के डिलीवर होने के बाद जो है 67,000 अभ्यर्थियों का जो है भविष्य
निश्चित रूप से तय हो जाता और फिर आगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का झंझट ख़त्म हो जाता। लेकिन ये लिस्ट जारी होने के बाद निश्चित रूप से हाई कोर्ट की तरफ से अगर इस पर कोई आदेश दिया गया तो निश्चित रूप से एक नया रायता फैल सकता है। मेरा यह व्यक्तिगत तौर से मानना है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।